प्रयागराज महाकुंभ में 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और अभी भी वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना बदस्तूर जारी है। लेकिन इस दौरान महाकुंभ तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। 8 घंटे का सफर 20-20 घंटों में पूरा हो रहा है। यही नहीं, प्रयागराज जाने के बाद महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 10 से 20 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ रहा है। 7 फरवरी से अब तक प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। भीड़ और भयानक ट्रैफिक जैम की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। फिर भी आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। ये हाल अभी है जब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। और देखिए, संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए असंख्य श्रद्धालु अब भी देश के कई राज्यों से इस तरफ रुख कर रहे हैं। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई किस तरह से नजर आ रही हैं, तस्दीक करती हुई ये 6 तस्वीरें आपके सामने। प्रयागराज आने वाले हर रास्ते पर ट्रैफिक जाम नजर आया। 10 फरवरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सतना, जबलपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, भदोई, हर जिले में अमूमन एक ही तस्वीर नजर आती है। यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हालांकि प्रयागराज के आसपास के जिलों में गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। हाईवे के किनारों पर कई पार्किंग बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं की गाड़ियों को वहां पर खड़ा कराया जा रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलते भी दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये ट्रैफिक जैम यानी कि महाकुंभ में महाजैम की ये पूरी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। देखिए, ये पूरी स्थिति आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि कितना लंबा कई किलोमीटर का ये पूरा सफर है। ये जैम मिर्जापुर देखिए, महाकुंभ टेंट सिटी यानी कि महाकुंभ का जो क्षेत्र है 11 किलोमीटर, वाराणसी 20 किलोमीटर, जौनपुर 15 किलोमीटर लंबा लंबा जाम यहां पर झेलना पड़ रहा है। कौशाम्बी 7 किलोमीटर, वहीं प्रतापगढ़ 16 किलोमीटर। ये पूरा जो रेड जोन आप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, वो बता रहा है ट्रैफिक की ये पूरी स्थिति। वहीं रीवा मध्य प्रदेश का हिस्सा 15 किलोमीटर का ये जाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चित्रकूट भी देखिए, कम नहीं है, 15 किलोमीटर तक का। और ये 10 फरवरी की स्थिति इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बता रही है कि महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर जो लंबा जाम है, ट्रैफिक जाम है, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, पवित्र डुबकी जो है वो लगाना चाहते हैं। और देखिए, ये बड़ी वॉल पर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जो बताती है कि किस तरह से मिर्जापुर का जिक्र करते हैं। 11 किलोमीटर लंबा जाम किस तरह से। और ये कब की तस्वीर हम बता रहे हैं? 10 फरवरी की। मिर्जापुर, वाराणसी 20 किलोमीटर। हालांकि एयरपोर्ट से जो दूरी है उसकी करीब प्रयागराज से देखी जाए तो 3 से 4 घंटे की है, लेकिन 20 किलोमीटर का जाम है। जौनपुर देखिए 15 किलोमीटर, वहीं कौशाम्बी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर भी अपने आप में बेहद लंबा जाम होता है। लेकिन चित्रकूट का जिक्र करें तो ठीक 15 किलोमीटर, यानी कि जौनपुर जितना ही जो चित्रकूट का लंबा जाम। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं पूरा देखिए आप किस तरह से, ये पूरा आपको यहाँ सारा जो एरिया है वो आपको जैम का ही आपको नजर आएगा। रीवा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, रीवा भी 15 किलोमीटर जैम की स्थिति, ये पूरा महाजैम यहाँ पर लगा हुआ है। और वाराणसी देख लीजिए किस तरह से, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ऊपर जौनपुर से यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा जो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ 16 किलोमीटर, ये पूरा जैम की स्थिति है, यानी कि बिल्कुल रेंगती हुई गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये स्थिति है, सोचिए 10 फरवरी की ये स्थिति है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और प्रयागराज में महाकुंभ में हर एक चीज पर आस्था भारी है, जिसकी वजह से प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सड़कों पर भारी जैम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच कहा यह जा सकता है कि श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच ही रहे हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके पैक हो गए। संगम से लेकर जंक्शन और हाईवे तक पैर रखने की जगह तक नहीं। कहाँ से आए हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? हाँ। कैसी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था एकदम ठीक है। योगी जी जिंदाबाद।
आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बाबू को लेकर आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था बहुत बढ़िया था यहाँ का। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत तो है ही। पैदल कितना चलना पड़ा है? पैदल कम से कम हमको लगता है 10 किलोमीटर। इसके साथ ही प्रयागराज की सीमा पर आसपास के जिलों से आ रही गाड़ियां जैम में फंस गई, जिसके बाद कई घंटों तक लोग जैम में ही अटके रहे। हालांकि इस दौरान भी वो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते दिखे। अच्छा लग रहा है, लेकिन सर हमारे साथी लोग चले गए, इसलिए हम भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप संगम नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्या लग रहा है, पहुँच पाएंगे कि नहीं? अपनी गाड़ी से आए हैं, कितना समय यहाँ लग रहा है आने में? 1.5 घंटा जाम में फंसे हुए। इनकी सुविधाएं अच्छी है। हालात को देखते हुए अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी लोगों की भीड़ को देखते हुए लगातार एक्टिव है और लगातार ट्रैफिक सुधार करने में लगे हैं। और देखिए, इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक जैम को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान साफ कहा कि प्रयागराज आने वाले रास्तों पर जैम नहीं होना चाहिए। माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से हो। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में भी किसी भी अनाधिकृत गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाने पर जोर दिया है। यही नहीं, सीएम योगी ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी ने 28 अधिकारी भी बाकायदा भेजे हैं। देखिए, वैसे तो हाईवे पर जाम नजर आ रहा है, लेकिन प्रयागराज के आसपास के जिलों में ट्रैफिक का दबाव जरूर नजर आता है, लेकिन जाम जैसे हालात नहीं दिख रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त की वजह से ट्रैफिक सही चल रहा है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अयोध्या, काशी और विंध्यवासिनी मंदिर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग, मिर्जापुर औराई मार्ग और मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर कई किलोमीटर का जैम लगा है। हम इस वक्त नटवा तिराहे पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये प्रयागराज की ओर से आ रहा है, ये कुंभ की ओर से ये रास्ता आ रहा है। ये हाईवे है जो प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़ने वाला ये नटवा तिराहा है। और आप देख सकते हैं ये लाइन है जो लगातार कई दिनों से ये जो लाइन है गाड़ियों की वो लगातार बनी हुई है और लाखों, अब तक में बताया जा रहा है कि कल की अनुमान जो बताया जा रहा है कि 5 लाख गाड़ियां इसी रास्ते से गुजर चुकी हैं। वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। जो लोग प्रयागराज में संगम स्नान करने जा रहे हैं वो वाराणसी भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे सड़कों से लेकर मंदिर और घाट के साथ ही रेलवे स्टेशनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। आम श्रद्धालुओं को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और वो उसके उपरांत यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा करने से जो जितने भी ये श्रद्धालु हैं उनको लिए जगह यहाँ पर पर्याप्त मिल रही है और वो यहाँ पर भ्रमण कर पा रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज से लोग अयोध्या नगरी जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां भी आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा है और एक के पीछे एक हजारों की संख्या में कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर है और आपको सीधे तौर पर भूपिया मऊ इलाके से हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो वाहनों की आप कतार देख रहे हैं ये वाहन प्रयागराज गंगा से स्नान करते हुए ये अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी स्नार्थी प्रयागराज पहुंच रहे हैं वहां पर स्नान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, उसके बाद वो अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, जिसके चलते रोडों पर भारी दबाव बना हुआ है।
वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क है कि शहर में कहीं जैम न लगे और इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिस वाले सड़क पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उतरे हुए। अयोध्या प्रयागराज हाईवे प्रतापगढ़ से होकर जाता है और कोशिश ये है कि यहाँ पर किसी तरह का जैम न लगे। प्रयागराज और वाराणसी के बीच का यह हाईवे 9 फरवरी की रात से जैम था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ सामान्य है। गाड़ियां आराम से जा रही हैं और कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए, इस बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशाम्बी से, जहां नेशनल हाईवे पर 3 दिनों तक भीषण जाम के बाद अब आखिरकार ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य है। महाकुंभ जाने वाले स्नानार्थियों की सुविधा को लेकर कौशाम्बी में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने अपनी मेहनत से यातायात को पूरी तरह बहाल करा दिया है। हालांकि अभी भी लंबी कतार में गाड़ियां प्रयागराज की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन रूट डायवर्जन के चलते उन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ रहा है। की सुविधा के लिए डायवर्जन बनाया गया है। अब ट्रैफिक की स्थिति कैसी है? देखिए, आप देख सकते हैं इस समय ट्रैफिक की स्थिति एकदम सामान्य है। यहाँ पे लगातार फोर्स 24 घंटे लगी हुई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो सुगम रास्ता है उनको बताया जा रहा है, जिससे वो कम समय में और सुरक्षित संगम तक पहुँच सकें। यहाँ पे लगातार राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, कैंप की जा रही है। लगातार जो पड़ोसी जनपद है उनके अधिकारियों से वार्ता की जा रही है कि भीड़ की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर यहाँ पे डायवर्जन बनाया गया है। यहाँ पर ज्यादातर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रतापगढ़ की तरफ फापामऊ यानी बेला कछाड़ की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। तो पिछले 2 दिनों की अपेक्षा इस बार जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूर्ण रूप से बहाल हो गई है और लगातार आवागमन संचालित है। DS यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी।